किए हैं के बी से। ये अब सब कोई अपने कॉपी में देख सकते हो कि हम लोग यहाँ तक डेल टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम यहाँ तक ड्राइव कर लिए हैं। सब कोई देख लो कॉपी में, ये एक्सप्रेशन तक आया है। और इसी के मदद से हम लोग ये साबित कर लिए हैं। ध्यान, जो पीछे नहीं थे उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। देखो, समझने का तरीका प्रत्येक दिन में, अगर पीछे कोई नहीं थे तो उसके पास सीधा तरीका समझने का है कि दिस इज योर फार्मूला। यह एक सूत्र है जिसमें 3 टर्म है, एक डेल टी बी, एक के बी और एक एम। इस 3 में से हम लोग एक टर्म को अभी एक्सप्लेन ही करेंगे, वो कौन सा है, के बी। और बचा अब 2 टर्म, तो ये दोनों टर्म क्या है ये जान लें। तो इस दोनों में हम लोग ये तो वेयर कह सकते हैं, जहाँ डेल टी बी हो गया तुमको, इसी को कहते हैं हम लोग क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। और यही हम लोग को डेल टी बी का फार्मूला था, टी बी माइनस टी बी 0, सीधे जानिए। और उसके बाद हम लोग को स्मॉल एम, इस स्मॉल एम को ही हम लोग कहते हैं मोलैलिटी या मोललता। इट मीन्स इसको हम लोग मोलैलिटी कहेंगे, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के प्रति केजी सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोलैलिटी। अब ये दोनों टर्म तुम जान गया, और इसको एक्सप्लेन करना है, तुम्हारे पास एक फार्मूला भी है। मान लीजिए पीछे आप कुछ नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, आपको अभी ध्यान से देखिए, एक सूत्र है और उस सूत्र में एक टर्म को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बाकी 2 टर्म ये है हम लोग को। अब चलो, तो हम लोग किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, के बी को। इट मीन्स कांस्टेंट which is related with elevation of boiling point, which is called molar elevation constant. So we are explaining molar elevation constant. तो फर्स्टली हम लोग इसमें पहले इसका डेफिनेशन निकालते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग पहले तो के बी को सेपरेट करेंगे, क्योंकि जिसको डिफाइन करना उसको पहले हम लोग को सेपरेट करना होगा। तो के बी को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो स्मॉल एम इधर मल्टीप्लाई गुना में इधर आएगा, तो भाग में, तो हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा डेल टी बी बाय हो गया क्या, स्मॉल एम, डेल टी बी बाय स्मॉल एम। अब यह स्मॉल एम में, अब देखो डिफिनेशन बनाने का हम सबको आसान तरीका बताया है कि जो तुम्हारा फार्मूला उसमें जो नीचे वाला टर्म है, इट मीन्स जिसको हम लोग हर भी कह सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं, उस टर्म को तुम क्या करो, एकांक बना दो। तो यहाँ पर नीचे वाला टर्म तो स्मॉल एम है, मतलब मोललता है। इस मोललता को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, यदि एम या स्मॉल एम हम लोग को एकांक हो जाए, 1 हो जाए, अगर 1 हो जाता है तो नीचे वाला तब हम लोग कह सकते हैं, ध्यान, हम लोग को क्या हो जाएगा, के बी बराबर हो जाएगा डेल टी बी बटे कितना हो गया, 1। तो तब हम लोग कह सकते हैं यह डेल टी बी बराबर क्या हो गया, के बी, डेल टी बी बराबर के बी। अब देखो हम लोग को डिफिनेशन यहाँ मिल गया। क्या डिफिनेशन मिल गया कि एकांक मोलल सांद्रण, या मोलल सांद्रता दिखाने वाला टर्म है। तो एकांक मोलल सांद्रण युक्त, एकांक मोलल सांद्रण युक्त क्या चीज, सॉल्यूशन। एकांक मोलल सांद्रण युक्त सॉल्यूशन के डेल टी बी किसके बराबर होता है, के बी के। तो एकांक मोलल सांद्रण युक्त क्वथनांक का उन्नयन के बी, इट मीन्स मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या के बी कहलाता है। अब जो ध्यान दोगे तो डिफिनेशन एक बार में उसको पकड़ में आ जाएगा, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अपना रटते रहो। दोनों तरीका है। तो तुम्हारे पास एकांक मोलल सांद्रण युक्त सॉल्यूशन के क्वथनांक के उन्नयन को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। डिफिनेशन क्लियर है। अब रही बात कि यहाँ हम लोग अब लेते हैं, जब हम लोगों के पास फार्मूला है, डिफिनेशन है, तो निश्चित रूप से उसका यूनिट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ के बी की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के बी। तो यूनिट ऑफ के बी इट मीन्स मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी कैन कैलकुलेट देयर यूनिट। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अभी कि के बी इज इक्वल टू हम लोग को हो गया डेल टी बी बाय हो गया स्मॉल एम। तो एम तो हम लोग को मोलैलिटी है। अब देखो, तो यहाँ पर हम लोग के यूनिट ऑफ के बी की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के बी। तो यहाँ डेल टी बी, डेल टी बी, टी से क्या चीज हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया उन्नयन, ये हो गया टी मीन्स टेम्परेचर या ताप, और बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो टेम्परेचर है।
तो मतलब ये टेम्परेचर ही ना है, तो हम लोग यूनिट निकालने में क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को पहचानते हैं कि कौन सी राशि। तो ये हम लोग को ताप है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। हम लोग कौन सा मात्रक यूज करेंगे यहाँ, केल्विन। तो यह हो गया केल्विन। अब बट एम है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की परिभाषा क्या है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो अब यह केजी ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं बराबर हो गया केल्विन के लिए के, केजी ऊपर गया, यह हो गया केजी। अब मोल नीचे बच गया हम लोग को मोल, तो मोल पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तक केल्विन केजी पर मोल हम लोग को आ गया। यह इसका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी हो गया यह, यूनिट ऑफ केबी। ठीक है, अब देखो यह यूनिट ऑफ केबी के बारे में हम लोग को एक्सप्लेनेशन।